नमस्ते भैया, ये लो भैया, पूरे बाजार में सबसे सस्ता दे रहे हैं। तू रहने दे, तू बहुत महंगा लगा रही है। अरे इससे आधे दामों में दूसरी जगह के पास मिल जाता है। अच्छा ठीक है, आप इतना बोल ही रहे हो तो आपको मेरी तरफ से डिस्काउंट 5 रुपए का। 5 रुपए का? तो बताओ, है ना एक नंबर क्वालिटी? ठीक है, ले लेता हूँ। नलिनी? हाँ बेबी। अंकल से बात की तुमने? बताया उन्हें हमारे बारे में? अभी नहीं की, लेकिन जरूर करेंगे। कब करोगे देव? हम आज ही बाबा से बात करेंगे। बस खुश अब। एक काम करो, तुम अपनी एक सुंदर सी फोटो हमें भेजो। हाँ हाँ भेज रही हूँ। ऐसा फोटो भेजूंगी कि तुरंत ही अंकल बहू का टैग दे देंगे, देख लेना। ओके, बाय। ये हुआ ना फायदे का सौदा। अच्छा अभी चलते हैं। कहाँ रह गई थी? किसी ने देखा तो नहीं? अरे माँ, राधा ठाकुर और वो लड़की कहीं टकराई तो ना तो उसे? पता ना, चुप का है। मुझे बोलने देगी तब तो कुछ बताऊंगी। माँ बता सब क्या हुआ था? शांत हो जा, पहले बैठ जा आराम से। पानी पी। नहीं, तू पहले बता क्या हुआ था। बताती हूँ, तूने जैसा कहा था वैसे ही। देख, ऐसे पूरा घूंघट लेकर पूरे गांव में घूम रही थी मैं। लोग तो ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। ऐसे 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 थे सब मुझ पे। गंगा मैया की कसम, एकदम चौकन्ने थे हम। किसी ने कुछ नहीं देखा। अरे मोरी मैया, काहे इतना टेंशन लेती है? ये माथे के सलटा, सब ठीक तो है ना मम्मी? सब कैसे ठीक है लाडो, और सब कैसे ठीक होगा? अरे सुमति, यहाँ से जाने के बाद ही सब होगा ठीक। बताता हूँ, सुनो। मैं अभी काकी के लड़के से मिल के आ रहा हूँ। उसने कहा है कि शहर में मेरी चौकीदार की नौकरी लगवा देगा वो। बड़ी उम्मीद है मुझे उससे। और पता है, उसने मुझे कल फिर बुलाया है नौकरी के सिलसिले में बात करने के लिए। शहर? हम शहर जाएंगे पापा? हम तो शहर जाते ही सिनेमा देखेंगे, वो भी बड़े पर्दे पे। ए बुढ़िया, पर्दे पे सिनेमा देखने के पैसे कहाँ से लाएगी? और पैसे है तेरे पास तो बिस्किट खिला दे मुझे। बड़ी हूँ तुझसे ना दीदी बोला कर। मजाक अच्छा कर लेती है तू। पापा देखो ना ऐसे। ए बदमाश दोनों, पापा बात कर रहे हैं शहर जाने की, तो वहां जाकर पढ़ाई करेंगे। पापा, वहाँ के सरकारी स्कूल तो चालू होंगे ना? हाँ बेटा। मम्मी जाओ इधर आना। इधर बैठ। ये ले, ये लगा के जाना शहर। पगली कहीं की, बिंदी का पत्ता काहे खरीदी? पैसे बचा नहीं सकती थी? हमने ना बुलबुल काकी के फोन में देखा था कि परेशानियों में ऐसी छोटी छोटी खुशियां मिले ना तो उसे खुलकर जी लेना चाहिए। इससे और भी अच्छा करने का हौसला मिलता है ना पापा? बिल्कुल सही कहा बेटा। इतनी प्यारी बिटिया। बाबा, क्या बात है? मेरा बेटा बड़ा खुश लग रहा है। कुछ दिखाना चाह रहा है? हाँ? नहीं, अरे नहीं बाबा, दिखा। बाबा, अब क्या छुपाएं आपसे? मतलब ये जो लड़की है फोटो में, हम इसे बहुत पसंद करते हैं। बाबा, आपको भाई या नहीं? बेटा, ऐसा कभी हो सकता है कि मुझे अपने बेटे की पसंद ना भाई? सच में बाबा, आपको पसंद आई? बहुत प्यारी। ये ले,
बात कर ले। What? अंकल को पसंद हूँ मैं। हाँ बहुत पसंद आई। देखा, बोला था ना ऐसा फोटो भेजूंगी कि अंकल तुरंत ही बहू का टैग दे देंगे। अरे तुम तो हो ही बहू मटेरियल, तुम्हें कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है भला। और अब रही बात माँ की, उनकी तो गुड बुक्स में तुम ऑलरेडी हो। अब समझो मतलब 99% शादी तो फिक्स हो गई है। आराम से यूपीएससी क्लियर करेंगे, फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी। जल्दी आईएएस ऑफिसर बनो और इस पढ़ाई लिखाई से प्लीज मेरा पीछा छुड़वा दो। हाँ हाँ हाँ, आई गॉट इट। लेकिन तुम्हारा कल कॉलेज है, अभी आराम से सो जाओ, ठीक है? नहीं जाना मुझे कॉलेज। ऐसे कैसे नहीं जाना? जाओ सो जाओ चुपचाप। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। हाँ हाँ, स्वीट ड्रीम्स। आई मिस यू। मिस यू टू। आई लव यू। हम क्या होता है? आई लव यू बोला है, हमेशा बोलती हूँ, तुम कभी नहीं बोलते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे सुमति, कहाँ खो गई तुम? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पारो के पापा, एक बार शहर में गृहस्थी जम जाए तो हम पारो की शादी के लिए पैसा जोड़ना शुरू कर देंगे। देखो सुमति, गृहस्थी की बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले मुझे 2 जन रोटी की व्यवस्था करनी है। एक बार वो हो जाए, फिर हम लोग पारो की शादी के लिए बचत करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, और क्या क्या करेंगे? अरे ये तो हम दोनों मियाँ बीवी की बात है, तो तुम्हें उससे क्या मतलब? हमारे ब्याह की बात चल रही है, हमें क्या मतलब? हम पूछते हैं कि ये शुरू ही क्यों होता है मुद्दा? हाँ, हमें पता है, ये ना सब मम्मी बोलती हैं। ये नहीं, बड़ी जल्दी है हमें इस घर से निकालने की। पारो बेटा, बेटी को विदा करना उसे घर से निकालना थोड़ी होता है। हम कुछ नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि अभी हमें विदा नहीं होना। अभी तो हमें 12वीं पास करनी है, वो भी अव्वल नंबर से। और फिर मास्टर जी ने पता है क्या कहा है कि हम ना 12वीं पास कर लेंगे तो हमारे बाबू की तरह एक नौकरी लग जाएगी। फिर हम दिन में नौकरी करेंगे और रात में नाइट कॉलेज जाएंगे, और फिर 3 साल में डिग्री भी मिल जाएगी हमें। फिर हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे अच्छे से, और फिर बन जाएंगे सरकारी अफसर। बोलो, इस पंचवर्षीय योजना में कहीं पे भी शादी ब्याह की जगह दिख रही है? तो हमारी प्यारी मम्मी, 5-6 साल तो यही मुखड़ा देखना पड़ेगा तुझे। हो गया तेरा शौक पूरा? हो गई खुश? अब आपको देर नहीं हो रही पापा? यो सकल सूरत से तो टोटा लाग रही है। सकल सूरत और सीरत तीनों से कड़क है सेठ, लेकिन उसके बाद उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि शेरनी को काबू करना सबके बस की बात नहीं है सेठ। इस सामने से मंजूरी मिल गई तो कल होती आयो या शादी, पैसा और सारी तैयारी पूरी रखी है। सेठ उधर तो गारंटी दे दी तूने, पर उस शेरनी को काबू में करेगा कैसे? काका उठिए, काका होश में आइए। काका ये किसने किया? गुंडे। अभी हॉस्पिटल लेके चलते हैं आपको, उठिए चलिए आइए। हमारे पापा कहाँ हैं? हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, हमें फोन आया था, वो इसी अस्पताल में है। कहाँ है वो?
उधर साइड में इमरजेंसी वार्ड है, आप वहाँ देख लीजिए। चलो। आप हैं कौन वैसे? हम उनकी बेटी हैं, फैमिली है उनकी। आप रुकिए और ये फॉर्म फिल कर दीजिए। मम्मी तू जा, राजू और बूंदी को लेकर जा। जाओ जाओ जाओ, हम आते हैं ना। चोट थोड़ी गहरी है, ठीक होने में समय लगेगा। बस आप इनके खाने और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। मैं नर्स को बोल के प्रिस्क्रिप्शन भिजवा देती हूँ। थैंक यू। ओके। काका आप रेस्ट कीजिए। पारो के पापा, ये क्या हो गया आपको? पापा क्या हो गया आपको? सुमति, वो मैं नौकरी के लिए बात करने जा रहा था ना, तो अचानक 2-3 लोगों ने हमला कर दिया। वो तो अच्छा हो भले इंसान का कि मुझे अस्पताल ले आया, वरना न जाने। अरे काकी, ये क्या कर रही है? उठिए उठिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो मेरे लिए भगवान हो। मेरे सुहाग को बचाया आपने। नहीं काकी, हम कोई भगवान नहीं है, हम बस एक इंसान है और इंसानियत निभाइए। और प्लीज आप रोना बंद करिए। बाकी आप चिंता ना करें, काका एकदम ठीक हो जाएंगे। काकी, एक अर्जेंट कॉल है। जी बाबा। नहीं, वो बस एक इमरजेंसी में अटक गए थे, आ रहे। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी, बिलिंग काउंटर किधर है? आगे से राइट। ओके, थैंक यू। मैं अभी काकी के लड़के से मिल के आ रहा हूँ। उसने कहा है कि चौकीदार की नौकरी लगवा देगा वो मेरी। हम तो शहर जाते ही सिनेमा देखेंगे, वो भी बड़े पर्दे पे। पापा, वहाँ के सरकारी स्कूल तो चालू होंगे ना? अरे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाऊंगा मैं। थोड़ी सी पाँव में गहरी चोट लगी है। वो तो अच्छा हुआ जो भला इंसान मुझे छोड़ दिया है अस्पताल में। कौन बचा के लेकर आया आपको पापा? हमें उसे मिलना है। कहाँ है पापा? हम उसे अभी थैंक यू बोलकर आएंगे। अभी तो यहीं थे दीदी, पता नहीं कहाँ गए। जी, इनकी फैमिली से आप लोग हैं? जी। ये वाली दवाइयाँ हैं, आप काउंटर से मंगवा लीजिए। ठीक है माँ, हम आते हैं। बलराम, मैंने देव से बात कर ली है। उसे पार्वती पसंद है, शादी करने को तैयार है। परोसने से पहले एक बार खाना गरम जरूर कर देना। देव बाबू को ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सोचा नहीं था कि हमारी गांव में पली बड़ी लड़की आपके शहर में पड़े हुए लड़के को पसंद आएगी। बलराम, जमाना बहुत बदल गया है। हमारे वक्त में ना चिट्ठियां चलती थी, अब का जमाना फोन का है। अब सारी बातें वीडियो कॉल पर होती हैं। तो आपके बहुत आभारी हैं गिरीश बाबू के आपने हमारी लड़की को अपनाया। ये जो शादी के रिश्ते होते हैं ना, ये संजोग से होते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते। तू बस गले मिल मेरे। भैया, ये दवाई। जिन काका को अभी एडमिट किया ना, उनके खाते में जमा कर दीजिए। जी। पेशेंट का नाम? रामाशय मल्ला। बेड नंबर ना 14 था शायद। हाँ, अभी एडमिट किया उन्हें, एक्सीडेंटल केस है। मैं ये सारी दवाइयाँ अभी लेकर जा रही हूँ, पर इसके पैसे
2-3 दिन बाद दे सकती? गंगा मैया, पर पैसे लाऊंगी कैसे? ओके, थैंक यू। आपका बिल तो ऑलरेडी पेड है। मतलब कि आपका बिल पहले से ही भर दिया गया। किसने किया? ये आपको अकाउंट ऑफिस में पता चलेगा। रामा शर्मिला जी का बिल भर दिया? किसने भरा? जी एक लड़का था, वही इसको यहाँ पर लेकर भी आया था और उसने एक नीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। जस्ट अभी यहाँ से बाहर गया। अरे खाओ 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 खाओ, स्पेशल तुम्हारे लिए मंगवाए मथुरा से। हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? क्या हुआ? हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है। हे महादेव, ये क्या नर्स कर दिए? कब? कैसे? ठीक तो है ना रामश्री जी? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना उन्हें? ठीक है। अरे रुको तो सही। ठीक कैसे हैं? लेकिन जीजी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे ऊपर वाले की माया, इस बेचारी के तो सारे दरवाजे ऐसे बंद होते जा रहे हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या हुआ? अगर नीयत साफ हो ना तो महादेव दूसरा रास्ता भी खोलते हैं। जिसके बाप की टांग टूट जाती है ना, उसके परिवार की कमर टूट जाती है। जानती हो कि नहीं? अरे सामान निकाल जल्दी। अरे बाबा रुकिए 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 रुकिए, लाइए हम पकड़ लाइए। तू परेशान मत कर, मैं वैसे बहुत परेशान हूँ। अरे क्यों, क्या हो गया आपको? अरे मुझे पता नहीं ना कैसे पैक करते हैं। अब पता नहीं पार्वती को अच्छा लगे ना लगे। तेरी माँ होती ना, वो सब संभाल लेती, उसे सब आता है। लेकिन अगर वो होती ना तो पार्वती का रिश्ता ही नहीं होता। पार्वती का रिश्ता नहीं होता? बट क्यों? माँ को क्या दिक्कत होती है पार्वती के रिश्ते से? अरे तेरी माँ को सबसे दिक्कत, वो अलग ही है। लोगों का उठना बैठना, खानदान, ये सब देखती है। लेकिन मैं ना बस बच्चों में प्यार हो यही देखता हूँ। बच्चों में प्यार? बाबा आई क्रिश बाबू, आई देव बाबू, आओ बेटा। माँ का स्टेटस, पार्वती का रिश्ता, इनका आपस में क्या लेना देना? पता नहीं बाबा क्या बात कर रहे हैं। जी योर हाइनेस, बोलिए। तुम बस योर हाइनेस बोलते हो, लेकिन अपनी माँ को मिस नहीं करते। बस रामपुर जाकर अपने बाबा के रंग में रंग जाते हो। अरे ये चेक बुक आप हमें क्यों दे रहे हैं? अबे भैया को दीजिए, जाइए। ये क्या है देव? इतना तैयार होकर हमारा बेटा जा कहाँ रहा है? बलराम का क्या है ना, उनकी बेटी है पार्वती, उसका रिश्ता है, बस वहीं आए थे। कैसे पार्वती को पल पल की खबर दे रहे हैं? तेरे बाबा का ना यही है, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते पाल के रखे बाबा ने। देख, लेकिन तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? तुम गांव जाते हो तो ये भूल जाते हो कि तुम देव चौधरी हो। तुम्हारा एक पौधा है मेरे बच्चे, ऐसे किसी के घर भी उठ के चले जाना। अरे माँ कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे थोड़े ना उठ के आ गए। देखो देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं। और आपने तो बोला था कि हमें समाज में घुल मिल के रहना चाहिए, सबके साथ रिश्ते निभाने चाहिए। और आपकी सीख तो हमारे जहन में बसी हुई है।
उसको इग्नोर थोड़ी ना कर सकते। बस बस बस, अब अपनी माँ को मक्खन लगाना बंद करो और देव जल्दी घर आओ। तुम वहाँ अपने बाबा के साथ रहते हो ना, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है, डर लगा रहता है कि कहीं तुम भी अपने बाबा के साथ वहीं ना बच जाओ। हाँ, आप चिंता मत करो। बाकी माँ, बाबा बुला रहे हैं, आई नीड टू गो नाउ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना और जल्दी घर आना। जी माँ, चलो बाय, लव यू। रॉकेट बनने निकली थी वहां चांद पर जाने के लिए। अरे रुको तो, अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अपने उस अपाहिज बाप की जगह काम करने निकली थी ना। क्या हुआ? मुंह के बल हिर गई। एकदम धांसू वाला डायलॉग मारी थी। नियत साफ हो तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कहाँ है दरवाजा? कहाँ है? हाँ, तुमको दिखाई दे रहा होगा शायद। देखो, अरे बनाओ ना रास्ता, बनाओ। रास्ता छोड़ो, मना मना साल खोल देंगे तेरा। हे महादेव, हे प्रभु, हे भगवान बचाओ। ये तो फावड़ा उठा ली, अब हमारी खैर नहीं है प्रभु, हे भगवान। तुमको ऐसा लगा था? ऐसा कुछ बोलेंगे? तुमसे डरेंगे हम? आधा ठाकुर नाम है हमारा। हमारे नाम का पत्थर वहां देखो, हवा में उछलता है, समझी? काहे इतना गर्मी आ रही हो तुम? किसी दिन फुग्गे की तरह पटाख से फूट जाओगी। अरे तुम चिंतक हैं तुम्हारे, इसीलिए कह रहे हैं। अब देखो ना, इस उम्र में तुम्हारा वो अपाहिज बाप, मतलब तुम्हारे पिताजी, इतना कष्ट भोग रहे हैं और उनका कष्ट दूर करना शायद तुम्हारे हाथ में है। तुम दूर कर सकती हो। पूछोगी कैसे? मम्मी पापा, ये कोई शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया है, ये पारो प्रथा के लिए मुझे बेचने आया है। तो उस दिन वो जो शगुन वाला थाल लाए थे ना, वो अभी भी है हमारे पास। वही है तुम्हारा दरवाजा, सारी मुश्किलों का हल। अरे शगुन का थाल है। तुम्हारी बिटिया पारो के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। सोच लो, अभी भी वक्त है, सोच के बताना। कभी नहीं, हम पारो प्रथा की शिकार कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं। गिरीश बाबू, इनसे मिलिए, ये फूफा जी, बुआ जी, चाचा जी, मेरे मचले भाई, और ये मामा जी, और ये मेरा सुपुत्र देव। खुश रहिए। खुश रहो बेटा। साक्षात हीरा है, हीरा। बाबा, ये हमें शाहरुख खान समझ रहे क्या? मतलब इतना घूर क्यों रहे हैं? तुम शाहरुख खान नहीं, लेकिन सेलिब्रिटी तो हो ना, इसलिए घूर रहे हैं। मतलब देव बेटा, तुम इधर बैठो, मैं पार्वती को लेके आता हूँ। आप बैठो बैठो। बाबा, ये क्या कह रहे हैं बलराम काका? हम यहाँ क्यों बैठेंगे? हम आपके साथ उधर बैठेंगे ना। अरे तू भी ना बहुत मस्करा है। दूल्हे की जगह है, तिलक की रस्म होगी। बाबा, हमें भी पता है दूल्हे की जगह है, बट कौन दूल्हा, किसका तिलक? अरे तू दूल्हा, तिलक की रस्म तेरी नहीं होगी तो कोई और करेगा क्या? बैठ। बाबा, दूल्हे और हम, ये कब हुआ? और हम पार्वती से शादी क्यों करेंगे?
जिसके बाप की टांग टूट जाती है ना, उसके परिवार की कमर टूट जाती है। शगुन वाला खाल लाए थे ना, वो अभी भी है हमारे पास। वही है तुम्हारा सारी मुश्किलों का हल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।